गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलिए, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं सर। चलिए, लास्ट क्लास गुड में इवनिंग। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। चलिए, लास्ट क्लास का क्लियर है? यस सर। यस ओके, तो प्रैक्टिस करिए आप लोगों ने क्वेश्चंस की। यस सर, होमवर्क और थिंग्स किए थे। चलो, कोई डाउट आया कहीं? नो सर, इजी थे क्वेश्चंस। चलो, तो आज हम दूसरा मेथड कवर करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मुझे ऑक्सीडेशन के बारे में कुछ आइडिया बताओगे आप, किस तरीके से बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में? सर, जो Anyone? रिएक्टेंट मास वो होता है, सो वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए हम बैलेंस करते हैं ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है बेटा वो क्या हो जाए, वैलिड हो जाए। यस सर। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में एसिडिक या बेसिक नहीं दिया हुआ, देन व्हाट यू हैव टू डू। मान लो अगर आपको कुछ एसिडिक या बेसिक नहीं बताया हुआ, तो आप कैसे पता लगाओगे रिएक्शन किस में चल रही है? सर, उनके कंपाउंड के नेम से। कंपाउंड के नेम से। कंपाउंड के नेम से जैसे हम क्या करेंगे, रिएक्शन में देखेंगे कि आइदर कहीं ऐसा तो नहीं है H प्लस यूज हो रहा हो। अगर H प्लस यूज हो रहा है तो हम यूज करेंगे बेटा कौन सी रिएक्शन, एसिडिक मीडियम वाली। और अगर मान लो बेस यूज हो रहा है तो वहां कहीं ना कहीं आपको OH दिया जाएगा। गॉट द पॉइंट? यस सर। यस। कोई डाउट? नो सर। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। आप एक बार मुझे ये बताइए बेटा कि सब लोगों को स्क्रीन विजिबल है मेरी? नो सर। 1 मिनट। देखिए, अभी विजिबल है बेटा आप लोगों को स्क्रीन? यस सर। चल, तो हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, आज हमें कवर करना है बेटा अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूँ एक बार, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने समझा था कि ऑक्सीडेशन मेथड हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना? अब ऑक्सीडेशन मेथड के कुछ रूल्स थे, आप लोगों को उन रूल्स में कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। नो सर। रूल्स सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। चलो, तो एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। 1 मिनट। चलिए देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड डिस्कस किया था, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अंदर एसिडिक में अगर रिएक्शन चल रही है बेटा, अगर रिएक्शन एसिडिक में चल रही है तो हम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं? सर, एडिंग बाय वाटर टू एडिंग वाटर। और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग एडिंग H एच। अच्छा, अब अगर रिएक्शन हमारी बेसिक में चल रही हो तो भी यहाँ दो तरीके हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर, और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं बेटा बाय एडिंग OH नेगेटिव। OH ये बात नेगेटिव याद है? आयन। अच्छा, यस अब ये सर। जो OH नेगेटिव वाला फॉर्मूला है ना, ये मैंने आपको बदलवा के करवाया था कल की क्लास में, अगर आपको याद हो तो। मैंने इस फॉर्मूले में वेरिएशन ये करवाया था कि हमने पहले H प्लस लगा दिया था, याद है? यस सर, जितने H हमने प्लस इस ऐड फॉर्मूले किए में थे ये। जी, जितने H प्लस हमने ऐड किए थे उतने ही हमने उसके अंदर फिर OH नेगेटिव आयॉन्स लगाए थे। याद आ रहा है? यस सर।
गुड Yes, इवनिंग बेटा, sir. गुड इवनिंग। जय, स्क्रीन शेयर है मेरी? बेटा स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. चलो, तो ऐसा करते हैं, आगे चलने से पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं ना। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को। MnO4 नेगेटिव, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, फिर आगे चलते हैं। MnO4 नेगेटिव प्लस Ag प्लस गिव राइज टू Mn2 प्लस प्लस Ag पॉजिटिव। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और पूछ रहा है बैलेंस करो, और रिएक्शन चल रही है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और एक दूसरा क्वेश्चन है, Cn नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है H2O2 के साथ, या MnO4 नेगेटिव कर लो। Cn नेगेटिव जो है वो रिएक्ट कर रहा है MnO4 नेगेटिव के साथ और बन रहा है MnO2 प्लस CnO माइनस। और ये रिएक्शन भी चल रही है बेसिक में। चलो, दो क्वेश्चन दिख रहे हैं बेटा आप लोगों को? Yes, sir. चलो, दो क्वेश्चन है, जल्दी से इनको स्टार्ट करो, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की ऑक्सीडेशन मेथड की, और उसके बाद मैं आऊंगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सॉल्व इट फास्ट। एक बार ट्राई करो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं।
हाँ कार्तिक, होगा कल शायद टेस्ट बेटा, अपडेट आ जाएगा आप लोगों के पास। सर एक बार करके दिखा देते हैं। कनिष्क एक भी नहीं हुआ बेटा क्वेश्चन, पहला दूसरा कोई सा भी नहीं हुआ। नो सर। कल की क्लास ली थी कनिष्क? नो सर। कहाँ थे कल? टूर पे सर। हम्म, टूर पे ले गए थे स्कूल वाले। अच्छा अच्छा, चलो लेट्स सी, वेट करते हैं बेटा थोड़ा सा, एक बार बाकी बच्चे कर ले फिर ट्राई करते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. चलो सेकंड पे आ गए? यस सर हो गया। ओके Yes, डन। sir. सेकंड पे हो गया? यस कर सर। रहे हैं sir. ओके ओके, सेकंड ट्राई करो, लास्ट 2 मिनट्स। चलो करें ट्राई। यस सर। यस सर। आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन है अपने पास। पहले सबसे पहले ऑक्सीडेशन मेथड लगा रहे हैं बेटा। तो देखो क्वेश्चन है MnO4 नेगेटिव प्लस Ag गिव राइज टू Mn2 प्लस Ag। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, तो जो आप सबने निकाला होगा +7 आ रहा होगा। Yes, sir. +7. Yes, sir. अब ये +7 से +2 आ रहा है, क्या हो रहा है बेटा? ये Reduction. Reduction. रिडक्शन, और रिडक्शन में लिख दूं बाय By 5. 5। Ag से Ag पॉजिटिव जा रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन बाय 1। 1. तो आपको Yes. पता है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 5 से 5. मल्टीप्लाई करते हैं। Yes, sir. तो इक्वेशन बन रही है हमारी MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Ag गिव राइज टू Mn2 प्लस 5 Ag पॉजिटिव। कोई डाउट बेटा इसमें? No, sir. चलो अब हम ऑक्सीजन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितनी ऑक्सीजन है? Sir, 4. 4। और प्रोडक्ट साइड 0. 0. 0। तो प्रोडक्ट साइड क्या कर दूं मैं? H2O लगा देता हूँ। कितने? 4H2O. H2O. 4H2O। यहाँ 4H2O है तो इधर क्या कर देता हूँ मैं? 8 लगा देता हूँ H+। 8H+. किसी को कोई डाउट है? नो No, सर। sir. चले आगे। अब यहाँ पर लास्ट में हम करते हैं sir. चार्ज चेक। तो चार्ज देख लो, ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 × -1 प्लस 5 × 0 प्लस 8 × +1। कितना आ गया? -1 + 8 +7। और ये निकाल लो 1 × +2 5 × +1 4 × 0। तो 2 + 5 कितना आ गया? 7. +7। तो इसका मतलब जो हमें इक्वेशन गिवन है ये वाली, दिस इज द फाइनल
बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो खत्म काम। हाँ सर कनिष्क इजी है सर। समझ आया बेटा? कनिष्क यस सर, एकदम अच्छे से समझ आ गया। चलो बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है। यस सर। यस अब सर। देखना जब Yes, आप sir. नया मेथड करोगे ना, जब आप नया मेथड करोगे तो आप ये वाला आपको टफ लगेगा। आज का मेथड इससे भी ज्यादा आसान है। चलो अगले वाला करें या अगले वाला नए मेथड से करें? सर नए मेथड से। चलो इससे ट्राई तो कर लें एक बार, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। यस सर। एक बार ट्राई कर लेते हैं, इससे आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। रिएक्शन है हमारी Cn नेगेटिव, रिएक्शन गिवन है अपने को Cn नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव गिव राइज टू MnO2 प्लस CnO नेगेटिव। अब देखो इस रिएक्शन में जनरली अगर मैं देखूं ना, तो मुझे ये रिएक्शन इसलिए टफ लग रही है क्योंकि यहाँ मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो निकालूं किसका, है कि नहीं है? देखना यस जरा, सर। यहाँ से Mn का निकाल लो तो Mn का तो +7 आ रहा है बेटा, यस सर। और यहाँ इसका आ रहा होगा +4। यस सर। तो ये हो रहा है +7 से +4 क्या हो गया? रिडक्शन। और रिडक्शन हो रहा है बाय 3। 3। एग्री और नॉट? यस सर। यहाँ कार्बन का निकाल के देखते हैं। कार्बन का x मान लेता हूँ, नाइट्रोजन का -3 होता है इक्वल्स टू -1, यानी x आ गया -1 + 3 यानी x आ गया +2। यहाँ कार्बन का मेरे अकॉर्डिंग तो +2 आ रहा है। यहाँ निकाल के देखते हैं, कार्बन का x मान लिया प्लस नाइट्रोजन का -3 प्लस ऑक्सीजन का -2 इक्वल्स टू -1। तो x आ गया बेटा -5 इक्वल्स टू -1, x आ गया -1 + 5 यानी x आ गया आपका +4। यहाँ कार्बन आ रहा है +4 में। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब देखना जरा मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर कार्बन को लेके चल रहा हूं और कार्बन का यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय 2। अब आपको पता है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो देखो मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, मेरी इक्वेशन कुछ बन रही है 3 मोल्स ऑफ Cn नेगेटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव गिव राइज टू 2 मोल्स ऑफ MnO2 प्लस 3 मोल्स ऑफ CnO नेगेटिव। यहां तक किस किस को डाउट है अभी भी, पहले वो पूछ लो भाई। सर एक बार दोबारा से रिपीट करनी है इसे। दोबारा देखो बेटा, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और रिडक्शन को ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? चलो यस सर। अब यहाँ निकाल लेते हैं। देखो Cn कार्बन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है। नाइट्रोजन कितनी है? 3, यहाँ भी 3 है। मैंगनीज यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। सारे एलिमेंट बैलेंस है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब मैं अपनी इक्वेशन में यहाँ पर काउंट करूं तो ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं बेटा? 8 ऑक्सीजन, और यहाँ देखूं तो 4 और 3 7, यहाँ 7 ऑक्सीजन है। यानी यहाँ क्या करूंगा मैं? +H2। जल्दी बताओ, आराम से देखो और बताओ समझ आया नहीं आया? यस सर। यानी मेरी इक्वेशन बन रही है 3 मोल्स ऑफ Cn नेगेटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव गिव राइज टू 2 मोल्स ऑफ MnO2 प्लस 3 मोल्स ऑफ CnO नेगेटिव प्लस H2। यहां तक इक्वेशन में कोई डाउट है तो पूछ लो। नो अब सर। यहां मैंने क्या किया? प्लस कर दिया 2H पॉजिटिव। तो मेरी फाइनल इक्वेशन बनी 3Cn नेगेटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 2H प्लस गिव राइज टू 2 MnO2 प्लस 3 CNO 3 CNO प्लस H2O। H2। 3 CNO नेगेटिव प्लस H2O। देख लो सारी चीजें बैलेंस है या नहीं है बेटा? लास्ट में हम चार्ज चेक करते हैं, तो लास्ट में चार्ज को ले आओ। देखो
तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू +1 गिव राइज टू, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0। तो ये कितना हो गया -3 +2 -2, ये 0 कट के -3 आ गया। और ये कितना हो गया बेटा 2 इंटू 0, यानी ये भी आ गया -3। इसका मतलब हुआ ये कि ये वाली जो इक्वेशन आई मेरे पास, ये मेरी क्या आ गई, Balanced equation. Normal equation. दिस इज अच्छा सर एक बात पूछूं। जी बेटा। सर इसमें आपने लिखा था कि ये बेसिक है इक्वेशन। ये बेसिक का था, यस सर। Yes, sir. बेसिक में चल रही है रिएक्शन। अरे ठीक है, अरे बेसिक में चल रही है तो डरने की क्या बात है यार, ये लो बेसिक में चल रही है तो कोई बात नहीं। देखो भाई, हमारी इक्वेशन क्या बन रही थी बेटा, एक बार और लिख लेते हैं। 3 मोल्स ऑफ CN नेगेटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव गिव राइज टू 2 MnO2 प्लस 3 मोल्स ऑफ CnO नेगेटिव प्लस H2O। यही बन रही है बेटा फाइनल, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। No, sir. और आपको पता है ना लास्ट में क्या करते हैं, जितने H प्लस हैं, देखो मैं जरा उतने अलग OH यूज कर रहा हूँ, जितने H प्लस हैं उतने ही OH ऐड कर देते हैं दोनों साइड। कोई डाउट है क्या? नो सर। चलो अब इस इक्वेशन को कंबाइन कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। 3 मोल्स ऑफ CN नेगेटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस बेटा ये क्या बन जाएगा 2H2. 2H2O गिव राइज टू 2 MnO2 3 CnO नेगेटिव प्लस H2O प्लस 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखो यहाँ पर एक कहानी मैं और करने जा रहा हूं। यहां से अगर मैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल में से एक लिख दूं, बस एक हटा दूं, तो यहां से भी एक हट जाएगा बेटा। यस सर। Yes, यानी sir. कि फाइनल मेरा आ रहा है 3 CN नेगेटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस H2O गिव राइज टू 2 मोल्स ऑफ MnO2 प्लस 3 मोल्स ऑफ CnO नेगेटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। तो लास्ट में अब इसमें चार्ज वेरीफाई कर लेते हैं। चार्ज देखो -3 -2 दैट इज इक्वल्स टू -5, और यहाँ देख लो -3 और -2 दैट इज इक्वल्स टू -5। तो चार्ज भी हमारा इक्वल आ रहा है। सर यस बेटा, सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना। ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट है इसमें? अब पूछो, ये लो यस सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना। लो बेटा। सर इसमें आपने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, हम पूरे CN का नहीं निकाल सकते हैं। CN का निकालोगे नहीं, कार्बन का लेके चलो बेटा, कार्बन से इक्वेशन आसान होगी। CN में तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, तो फिर तो वहां ऑक्सीडेशन निकालना पड़ेगा। कार्बन से निकालोगे तो एक ही एलिमेंट का निकालना पड़ेगा, वो ज्यादा आसान है। सर वहाँ CN का -1 है और राइट साइड में उसका उसमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो सिर्फ CN का निकाल लें तो भी आंसर आ जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 से CN कितना जा रहा होगा, x मान लिया, यहाँ -1 दे रखा है, तो यहाँ x -2 इक्वल्स टू -1, फिर भी 2 का ही चेंज आ रहा है बेटा, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। चलो कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक, चले आगे। यस। अरे बोलो Yes, यार, sir. आसान है मुश्किल है ये तो बताओ कम से कम। लास्ट वाला स्टेप एक बार रिपीट करने से। लास्ट वाला स्टेप में बेटा जितने H प्लस है उतने OH लगा दिए और दोनों साइड से H2O काट दिए मैंने, अगर सेम आ रहे हैं तो। पूछो जल्दी, कोई डाउट है यहाँ तक तो? और अरे बोलो यार। No, sir. कोई डाउट नहीं है. चले आगे। Yes, sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट आगे डिस्कस करते हैं बेटा, जस्ट 1 मिनट। चलिए जी, अगला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, अब है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। नाउ बुक कॉपी सारे साइड में रख दो और अब इस पैटर्न को थोड़ा अच्छे से समझ लो एक बार। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड,
सबसे पहले मैं इसके रूल्स को ब्रीफ कर देता हूं एक बार आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट, identify the oxidation state of each element. Rule number 2, identify the oxidation and reduction separately. Identify the oxidation and reduction separately. Rule number 3, write the oxidation reaction separately and balance all element except oxygen and hydrogen, comma, balance oxygen by adding water and hydrogen by adding H plus. किसी को कोई डाउट है बेटा यहां तक? रूल नंबर 4, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। ये एक नया रूल आया है आपके लिए, इसके आगे मैं स्टार लगा दे रहा हूं बेटा, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। रूल नंबर 5, बैलेंस रिडक्शन separately as same as oxidation. Rule number 6, balance charge by adding electron. Rule number 7, balance add oxidation and reduction ब्रैकेट में the charge can be nullified. Rule 8, balanced chemical equation is obtained. These are the rules बेटा जिसको हमें ध्यान में रखना है। आई होप कि रूल्स बहुत ज्यादा हैं, बट किस तरीके से लगाएंगे वो मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन के साथ। सर प्लीज स्लाइड पीछे करना सर। कौन सा बेटा? रूल नंबर 1 2।
Done, sir. Done, everyone? No, sir. Done, sir. Done, sir. Done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, आगे चलें इसके बेटा। Yes, अब एक sir. इस पे क्वेश्चन लगा के देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं इसके ऊपर। अब जैसे आप लोगों को ये उतार लिया बेटा रूल सारे 8 तक? No, sir. जल्दी से उतारो इसको, फिर आगे देखते हैं। सर वैसे आपने रूल 4th और 6th सेम नहीं लिखा है? नहीं बेटा, 4th में लिखा है हमने बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये ऑक्सीडेशन का है। और रूल 6 में लिखा है बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, ये रूल नंबर, ये रिडक्शन का है बेटा। ओके सर। अगर आप ये देखोगे ना, रूल 3rd देखो आप, रूल 3rd है ऑक्सीडेशन तो उसका चार्ज, तो रूल 5 है रिडक्शन तो उसका चार्ज। डन? डन? चलिए अब एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं इसके ऊपर, है ना। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है Cr2O7 नेगेटिव से Cr3+। मैं इसमें पूरा रूल्स लगा के आपको लोगों को सिखाता हूं और फिर आप लोग इसका सोल्यूशन नोट डाउन करिएगा। देखो Cr2 बेटा, एक क्वेश्चन हम पूरे रूल्स के साथ चलेंगे। Fe2+ गिव राइज टू Cr3+ प्लस Fe3+। तो ध्यान से देखो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है क्लास, यहाँ पर +6 और यहां आ रहा है +3, यानी क्रोमियम का हो रहा है रिडक्शन। एग्री? अब कितने से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो बाद में देखेंगे, पहले इतनी बात समझ आई। Yes, sir. आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। Oxidation. कोई डाउट? No, पहले sir. इतनी बात को समझते हैं, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को सेपरेट लिख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहली कहानी हमारी चलेगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाली सीरीज क्या है आपकी? देखो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, Fe2+ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ के अंदर, ठीक है ना। अब यहां पर देखो क्या आयरन बैलेंस्ड है? Yes, sir. एक आयरन यहाँ है, एक आयरन यहाँ है। ऑक्सीजन बैलेंस करनी नहीं है क्योंकि है नहीं, और हाइड्रोजन करना नहीं है क्योंकि है ही नहीं। यहाँ पर कितना चार्ज है बेटा? +2। और यहाँ पर कितना चार्ज है? +3। +2. तो मैं यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं तो मुझे बताओ प्रोडक्ट पे कितना चार्ज हो गया? +2.
+2 इक्वेशन बैलेंस, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई सबको? यस सर। चलो अब आते हैं रिडक्शन वाली वैल्यू पर। तो आप सबको पता है रिडक्शन कैसे हो रहा है। Cr2O7 2 नेगेटिव, ये कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ के अंदर। तो सबसे पहले तो एलिमेंट बैलेंस कर दो, क्रोमियम यहाँ 2 लगा दो, देखो एलिमेंट हो गया बैलेंस। इधर लगा रहा हूं मैं 7H2O। कोई डाउट? नो नो सर। सर। और देखो इधर क्या लगा रहा हूं मैं, इधर लगा रहा हूं 14H+। 14H+। आराम से जल्दी देख के बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ। यस सर। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं एक बार। चार्ज देखो कितना आ रहा है बेटा, -2 और +14 कितना हो गया, +12। और यहाँ कितना आ रहा है, +6। तो मैं क्या इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं? यस सर। तो ये हो गई मेरी रिडक्शन बैलेंस। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। अब हम ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, और लास्ट में करेंगे बेटा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 थी मेरी Fe2+ गिव राइज टू Fe3+ +1 इलेक्ट्रॉन, और ये बन रही है Cr2O7 2 नेगेटिव +14H+ +6 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2Cr3+ +7H2O। मैंने आपको लास्ट में एक पॉइंट बताया था, अगर आप ये वाला पॉइंट ध्यान से देखोगे बेटा, रूल नंबर 7, एड ऑक्सीडेशन रिडक्शन द चार्ज कैन बी नलिफाई। चार्ज नलिफाई मतलब होता है चार्ज आपका न्यूट्रल होना चाहिए। तो चार्ज कब न्यूट्रल होगा, जब इस वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 6 से, और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से। क्यों, देखो यहाँ प्रोडक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मेरे पास, 6 और यहाँ रिएक्टेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। बात समझ आई? यस सर। अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, देखो जरा ऐड करके इक्वेशन क्या बन रही है, 6Fe2+ प्लस Cr2O7 2- प्लस 14H+। 6 इलेक्ट्रॉन तो कट गए है ना, गिव राइज टू 2Cr3+ +6Fe3+ +7H2O। लास्ट में चार्ज चेक करते हैं, चार्ज निकाल लो बेटा, 6 2 जा 12 12 प्लस -2 प्लस 14 कितना हो गया, +24। तो यहाँ कितना आ गया, 2 3 जा 6 +18 कितना आ गया, +24। तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर एक बार रिडक्शन से रिपीट कर दो। जैसे ऑक्सीडेशन को बैलेंस किया वैसे रिडक्शन कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। लास्ट में बेटा जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो नीचे वाली इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते और ऊपर वाली में 2, तो हम नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देते और ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर देते। ये है मतलब। सर इक्वेशन 2 को एक्सप्लेन कर दो। क्या बेटा, इक्वेशन 2 को एक्सप्लेन कर दो। इक्वेशन नंबर 2 को, यस 2 में बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए मैंने दोनों साइड चार्ज को बैलेंस करने के लिए। यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किया, चार्ज को बैलेंस करा, Cr2O7 2 नेगेटिव +14H+ गिव राइज टू 2Cr3+ +7H2O। तो चार्ज कितना आ रहा है रिएक्टेंट साइड, +12, और प्रोडक्ट साइड है +6। तो इसीलिए मैंने रिएक्टेंट साइड 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। व्हाट द पॉइंट? यस सर। चलो जल्दी से उतारो फिर आगे चलते हैं। सर प्लीज स्लाइड पीछे कर दीजिए। ये लो बेटा,
सर डन। चलिए बेटा आगे। यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। सर अगली स्लाइड नोट करनी है। जल्दी से उतारो बेटा ये लो। चलो एक क्वेश्चन दे आपको। यस सर। फिर ये उतारो, फिर एक क्वेश्चन देते हैं, फिर ट्राई करते हैं कि कितना आया समझ, कितना नहीं आया। सर इस मेथड के बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद बेटा इसका बेसिक मीडियम देखेंगे। अच्छा ओके सर। बेटा ये हटा दो। 2 मिनट सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। यस सर। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ट्राई करो। क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, सर इसी मेथड से करना है। जी बेटा, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस गिव राइज टू Mn2 प्लस Fe प्लस 3। ट्राई करो, सेम मेथड से करना है क्वेश्चन को, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाना है इसमें, और देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। सर +3 लिखना वहां पर सही है, फिर 3+। +3 लिख दो, 3+ लिख दो, एक ही बात है बेटा। ओके सर।
चलिए, डन एवरीवन। यस सर। सॉल्व हुआ बेटा क्वेश्चन? सेपरेटली करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाना है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चल रही है। सॉल्व इट फास्ट। अर्शदीप बेटा माइक ऑफ करो। डन बेटा। यस सर, डन। चलिए तो ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन। लेट्स सी। देखो, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूं तो मुझे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो। Yes, sir. तो मुझे रिएक्शन ही सेपरेट बैलेंस करनी है। तो Fe2 प्लस गिव राइज टू Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और Mn की ये बन रही है बेटा ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन 1। रिडक्शन किसका हो रहा है? Mn का। तो MnO4 नेगेटिव गिव राइज टू Mn2 प्लस। तो Mn तो ऑलरेडी बैलेंस है, यहां मैंने क्या कर दिया 4H2O लगा दिया, और यहां लगा दिया मैंने 8H प्लस। एग्री और नॉट? यस सर। Yes, sir. और लास्ट में चार्ज चेक कर लेते हैं। तो इसमें चार्ज चेक करो बेटा, क्या आ रहा है देखो। यहां आ रहा है -1 और +8 यानी +7, और यहां आ रहा है +2। तो इधर मैं क्या कर दूं? क्या मैं इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं? देखो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से यहाँ चार्ज कितना हो गया +2, और यहाँ भी हो गया +2। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे बताओ इक्वेशन 1 और 2 में क्या इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएंगे? यस सर, इक्वेशन 1 को बताओ जल्दी। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 5 से। और इक्वेशन 2 को बाय 1 से। तो मैं पूरी इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या बन रही है? 5Fe2 प्लस गिव राइज टू 5Fe3 प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। और सेकंड इक्वेशन बन रही है बेटा हमारी MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Mn2 प्लस प्लस 4H2O। इन दोनों को ऐड कर दो। तो देखो ऐड करके क्या बन रहा है 5Fe2 प्लस प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, गिव राइज टू Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस प्लस 4H2O। लास्ट में हम चार्ज चेक करते हैं। तो चार्ज निकाल लो। देखो कितना आ रहा है चार्ज बेटा यहाँ पर? 5 2 जा 10 यानी +10 -1 प्लस 8 कितना हो गया? +17। Yes, sir. और यहाँ कितना आ रहा है? +2 और +15 +17। हेंस ये क्या हो गई हमारी? Balanced equation. रिक्वायर्ड
बैलेंस्ड इक्वेशन। किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें? नो सर। जसवीर, जय, कार्तिक, महक, क्लियर है सबको? क्लियर सर। यस सर। सर ये अब आते इलेक्ट्रॉन हैं पता नहीं बेटा चला कि अगले मेथड। यस बेटा। सर ये इलेक्ट्रॉन का नहीं पता लगा अब तक कि आपने वहां इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे किया। चार्ज देखो बेटा, यहाँ पर इधर देखो Fe2+, रिएक्टेंट साइड में कितने चार्ज हैं? +2, प्रोडक्ट में +3। +3 यस में सर। क्या कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे कि +2 आ जाए? एक इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज है, तो +3 में क्या ऐड करूं कि वो +2 आ जाए? सर उसमें से वो -1 कर दो। बस का वही तो मैंने करा है। यस सर। चलो चले आगे। अब आता है बेटा बेसिक मीडियम। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बेसिक मीडियम की। अभी अपन ने एसिडिक मीडियम आयन इलेक्ट्रॉन से खत्म कर दिया, अब करें बेसिक मीडियम स्टार्ट। Yes, sir. अब इसके कुछ रूल्स है, पहले रूल्स पढ़ लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो रूल नंबर पहला कह रहा है आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। दूसरा कह रहा है राइट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन सेपरेटली। तीसरा कह रहा है बैलेंस ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फोर्थ रूल कह रहा है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O and hydrogen by adding H+। फिफ्थ रूल जरा ध्यान से देखना। रूल नंबर 5, add OH negative to the both side, comma, as same as that of H+ ion। मतलब क्लियर हुआ इसका? Yes, sir. At last add electron to balance the charge। और सेवंथ रूल में कह रहा है add reduction and oxidation, comma, required balanced equation is obtained। आराम से चेक करो और बताओ। हाँ जी, रूल्स उतारो, फिर इसका एक एग्जांपल लगाते हैं। एक आप करोगे, एक मैं करूंगा। नेक्स्ट पेज खोल दो सर। डन सर। सर अभी एक बच रहा था सर, पीछे कर देते। ये लो उतारो बेटा।
सर क्वेश्चन में गिवन होगा कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम ये गिवन रहेगा बेटा क्वेश्चन में आपको कि रिएक्शन एसिडिक में चल रही है या बेसिक में चल रही है। चलो हर एक क्वेश्चन। Yes, sir. चलिए देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा है बेटा। यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन मैं करता हूं, एक आप करोगे। देखो पहले एक एग्जांपल देखते हैं। MnO4 नेगेटिव से MnO2 जा रहा है। कितने Mn है बेटा यहाँ पर? So 1. 1। और यहाँ कितने हैं? 1। यानी मैंगनीज बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। 4. यहाँ कितने हैं? 2। तो मैं 2। इधर क्या कर रहा हूँ, 2H2O लगा देता हूँ। आराम से देखो और बताओ, जल्दी बात क्लियर हुई? Yes, sir. और जैसे ही इधर 2H2O लगाऊंगा, मुझे इस इक्वेशन में ये करना पड़ेगा, MnO4 नेगेटिव 4H फोर plus एच that. 4H प्लस प्लस 4OH माइनस गिव राइज टू MnO2 प्लस 2H2O। जल्दी बताओ, बात समझ आई नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, MnO4 प्लस Sir, repeat. 4H2 4H2O. गिव राइज टू MnO2 प्लस 2H2O. 2H2O। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? सर यहाँ पे 2H2O फोर नेगेटिव था ना? क्या बेटा? सर यहाँ पे 2H2O कैंसिल हो सकते हैं ना दोनों साइड बिल्कुल हो से? सकते हैं, अभी करेंगे बेटा 2H2O को भी कैंसिल। पहले इतनी बात समझ आई? MnO4 नेगेटिव था। MnO4 नेगेटिव। कोई डाउट यहाँ तक? सर ये OH माइनस कैसे आया? बेटा जितने H प्लस होते हैं उतने ही OH लगाने पड़ते हैं अपने को। यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो अब चार्ज देख लेते हैं कितना आ रहा है। इधर -1 है, इधर 0 है। इधर तो -1 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, तो क्या कर दें? इधर भी हमें बेटा 4 OH लगाने पड़ेंगे ना, 4 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव, दोनों साइड लगाते हैं। अच्छा H2O कट रहे हैं तो उनको काट दो, तो MnO4 नेगेटिव। देखो मैं फाइनल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, MnO4 नेगेटिव प्लस यहाँ कितना रह जाएगा? 2H2O 2H2O गिव राइज टू MnO2 और यहाँ आ जाएगा बेटा प्लस 4 4 OH नेगेटिव। अब देखो रिएक्टेंट पे कितना चार्ज है? -1 -1। प्रोडक्ट पे कितना चार्ज है? +1 -4। तो क्या मैं इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं? यस सर। चार्ज हो गया बैलेंस। इक्वेशन नंबर ये हो गई हमारी 1। आराम से समझना है, भागना नहीं है। देखो और फिर रीड करो, फिर मुझे बताओ। आराम से चेक करो और फिर बताओ। चले आगे। यस। अब आती है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है बेटा कि जो जिंक है, जो Zn है, वो कन्वर्ट हो रहा है ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव में। अब Zn तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में? 0। 4 प्रोडक्ट में कितनी ऑक्सीजन है? 4। तो रिएक्टेंट साइड क्या कर दें? 4H2O लगाएंगे। क्या मैं इधर 4H2O लगा दूं? यस सर। अच्छा अब अगर मैंने इधर 4H2O लगा दिया तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए रिएक्टेंट में? 8 और यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो इधर क्या करना पड़ेगा? 4H प्लस लगाना पड़ेगा 4H प्लस और 4 ही OH नेगेटिव और इधर भी 4 OH नेगेटिव। तो रिएक्शन को थोड़ा ढंग से लिख लें। रिएक्शन बन गई हमारी Zn प्लस 4H2O प्लस 4 OH नेगेटिव गिव राइज टू ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव प्लस 4H2O। कोई डाउट है? नो अरे सर। बोलो। नो सर। नो और सर। देखो 4H2O से 4H2O हटा दो
यस सर। Yes, sir. 4H2O से 4H2O हटा दो तो इक्वेशन को लिख लो, Zn प्लस 4 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव गिव राइज टू ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव। चार्ज कितना है वो देखो, इधर कितना चार्ज है रिएक्टेंट में, -4 -4। -4, और इधर कितना चार्ज है बेटा, -2, तो इधर क्या Minus करना two. पड़ेगा, 2 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 3, electrons. और सेकंड इक्वेशन में आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इक्वेशन को भी लिख 2 लेते हैं। electrons. फर्स्ट इक्वेशन आ रही है बेटा हमारी, फर्स्ट इक्वेशन आ रही है MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2 2H2O gives MnO2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू MnO2 MnO2 4OH नेगेटिव। MnO2 प्लस 4 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। अब देखो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड, सॉरी फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 2 से। Multiply by तो 2 इस and वाली को करना पड़ेगा किससे, 3 से, 3 से और इस वाली को करना पड़ेगा 2 2 से. से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैं यही ऐड मल्टीप्लाई करूं बेटा या डायरेक्ट ऐड कर दूं, So add कर दो. चलो देखो क्या बना फिर, 3Zn प्लस 12OH नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव 2MnO4 नेगेटिव प्लस 4H2 4H2O give rise to 3ZnOH का होल 4 2 नेगेटिव प्लस 2MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव। अब देखो जरा, OH भी तो कट रहे हैं बेटा, यहाँ कितने 8 है, 8OH, यहाँ 12OH। क्या मैं OH को काट दूं, Yes, Yes. sir. तो देखो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, So 4OH. 4OH नेगेटिव। तो ये इक्वेशन आ गई 4OH नेगेटिव। लास्ट में क्या करते हैं अपन, चार्ज देखते हैं। तो चार्ज देखो Yes, कितना आ रहा है, -4 और -2 कितना आ गया, -6, और यहाँ देख लो कितना आ रहा है, 3 2 जा 6, यानी यहाँ भी -6। तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। ये आ गया आंसर। बताओ भाई कोई डाउट है इसमें, तो क्लियर है अब ये No. खत्म। So slide एनी पीछे वन कर एनी दो. डाउट, जी बताइए। So slide पीछे कर दीजिए, नोट डाउन करना है. बेटा ये समझ आया आपको, यस सर। यस सर आ गया। जल्दी से उतारो, फिर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, फिर आगे चलेंगे। डन सर। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए।
डन बेटा, हो गया ये। यस सर। एक क्वेश्चन दे आपको। यस सर। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो जरा, एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर। क्वेश्चन है ClO3 माइनस प्लस I2 give rise to Cl negative plus IO3 minus प्लस IO3 माइनस, और रिएक्शन चल रही है बेटा बेसिक मीडियम में। चलो क्वेश्चन क्लियर है, चलो ट्राई करो फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। यस सर, जय, डाउट है बेटा कोई? सर ये बेसिक मीडियम बोल रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है? बेसिक मीडियम है यानी कहने का मतलब है कि यहाँ H प्लस नहीं जाएंगे, OH जाएंगे। सर मतलब हम जब रिएक्शन हो रहे हैं हम OH डालेंगे इसमें, बिल्कुल मतलब कोई बेसिक कंपाउंड। जी। ओके सर। चलिए ट्राई हुआ बेटा, क्वेश्चन कुछ कर पा रहे हो अटेम्प्ट? यस सर। पावर किसकी देखनी है, हाईएस्ट की? हाईएस्ट लोएस्ट से यहाँ मतलब ही नहीं है बेटा, यहाँ तो इंडिविजुअल एलिमेंट टू एलिमेंट चेक कर लो बस। Cl को Cl से, I2 को IO3 से कंपेयर कर दो। ओके। चलो ट्राई कर पा रहे हो बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, करो करो करो।
डन बेटा, हो गया? मैं करूँ? सर हो गया। यस सर डन। चल आओ इधर, अब एक बार ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स चेक द सोल्यूशन। तो आप लोग साइलेंट कर लो अपना अपना माइक, और वन बाय वन स्टेप वाइज मैं करवा रहा हूँ इसको। सबसे पहला स्टेप देखते हैं सॉल्यूशन कि ClO3 माइनस ये जा रहा है Cl नेगेटिव में। क्लोरीन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इधर मैंने क्या कर दिया, 3H2O लगा दिया। तो इधर क्या कर दिया, 6H प्लस कर दिया, और इधर ही 6OH भी करूंगा, और यहां भी 6OH करूंगा। और इस इक्वेशन को थोड़ा ढंग से लिख लूंगा, ClO3 माइनस प्लस 6H2O गिव राइज टू Cl नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस 6OH नेगेटिव। थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लो, ClO3 माइनस प्लस बेटा यहां से रह जाएगा 3H2O, यस और नो? Yes, यहां sir. से रह जाएगा 6 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। अब चार्ज देख लेते हैं, यहाँ आ रहा है -1, यहाँ आ रहा है -7। तो मैंने इधर क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। आराम से पहली इक्वेशन किस किस को क्लियर नहीं है? सर ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आए सर, ये नहीं पता चला। बेटा देखो यहाँ कितना चार्ज है प्रोडक्ट में, -1 और -6 कितना हो गया, -7। रिएक्टेंट में सिर्फ -1 का चार्ज था, यस तो हमें सर। चार्ज बराबर करना है, तो क्या कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, यानी 6 नेगेटिव का चार्ज तो हो गया ना, -7 दोनों तरफ। ओके सर। अब अगली इक्वेशन कह रही है कि I2 से कहाँ जा रहा है मॉलिक्यूल, IO3 negative. O3 नेगेटिव में, तो आयोडीन तो बैलेंस है। इधर मैंने क्या किया, 3H2O ऐड। I2 से जा रहा है IO3 माइनस में, तो इधर कर दिया बेटा मैंने 3H2O। तो इधर करना पड़ेगा 6H प्लस, तो इधर करना पड़ेगा 6OH माइनस, और इधर भी करना पड़ेगा 6OH माइनस। जल्दी बताओ ये बात समझ आई नहीं आई? Yes, sir. तो इस इक्वेशन को ढंग से लिख लें, I2 प्लस 6OH माइनस गिव राइज टू IO3 नेगेटिव प्लस 3H2O। सर हाँ बेटा। सर पहले IT को तो बैलेंस करा ही नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ I2 रह गया, I2 रह गया। इक्वेशन बन रही है I2 से IO3 माइनस, पहले चार्ज बेटा एलिमेंट बैलेंस करना है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ 2 लगा दे। Yes, sir. ये कितना हो गया, 6H2O, 6H2O, यानी यहाँ आ जाएगा 12H प्लस 12OH माइनस, और यहाँ आ जाएगा 12OH माइनस। बेटा यही बन रहा है। Yes, sir. अब आ रहा है I2 प्लस, यहां से 6H2O हटेगा तो क्या रह जाएगा, 12OH माइनस, और यहां से देखो 2IO3 नेगेटिव प्लस, यहां से क्या रह जाएगा, ओनली 6H2O। चार्ज देख लो यहाँ कितना है, -12, और यहाँ कितना है, -2। तो क्या करना पड़ेगा, इधर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, इक्वेशन सेकंड, और इस वाली को नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को भी यहीं लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ClO3 माइनस प्लस 3H2O gives gives Cl Cl negative Cl नेगेटिव plus प्लस 6OH नेगेटिव। अब देखो जरा हम क्या कर रहे हैं, हमने यहां से इसको हटाया, और अब इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 6 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। अब देखो यहाँ कुछ कट रहा है तो काट दो, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 और 5। तो देखो डायरेक्टली ऐड करके लिख रहा हूँ मैं, ये क्या बन जाएगा, 3I2 प्लस 36 OH माइनस 36 OH माइनस प्लस 5 ClO3 माइनस प्लस 15 H2O। एग्री और नॉट? Yes, sir. गिव राइज Yes, क्या बचा, 6 IO3 माइनस
प्लस 5Cl नेगेटिव प्लस 18H2O प्लस 30OH नेगेटिव। अब देखो जो जो कट रहा है उसे काट दो बेटा, यहां से 36OH यहां से गए, यहां से 30 गए, तो मैं इस इक्वेशन को ढंग से लिख देता हूं एक बार दोबारा। जो जो चीज कट रही है 3I2 रह जाएगा और यहां से OH कितने रह जाएंगे 6OH नेगेटिव 5ClO3 माइनस, पानी भी कट जाएगा यहां से, पानी तो पूरा ही हट जाएगा, गिव राइज टू 5Cl माइनस प्लस 6iO3 नेगेटिव प्लस कितना रह जाएगा 3H2O, CH2। और ये तो हट ही गया। अब लास्ट में चार्ज चेक करते हैं, चार्ज देख लो कितना आ रहा है बेटा लास्ट में, कितना आ गया -6 और -5 कितना आ गया -11, -5 और -6 आ गया -11। तो ये हो गई रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। कोई डाउट? नो नो सर। ये आ गया आंसर। आसान है मुश्किल है? सर अब आसान लग रहा है। चलो, तो चीजें जब समझ आ जाएंगी ना बेटा तो बहुत इजी लगेंगी। क्लास में आप लोगों को ये बताओ समझ आ रहा है? यस सर। पूरा समझ आ रहा है या ऐसे ही बोल रहे हो बस? नहीं पूरा सर समझ समझ आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैंने इसमें कुछ होमवर्क असाइन कर दिए हैं बेटा, इक्वेशन आप लोगों के लिए, आप लोग एक बार उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके सर। ठीक है? सर कल एक के बार टेस्ट में यही सर इन्हीं मेथड्स में से क्वेश्चंस आएंगे जो हमने इसी में किए से भी हैं। कोई सा भी लगा सकते हो बेटा आप। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या किया? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हमने दो टाइप से डिस्कस किया बेटा, एसिडिक और बेसिक। और बेसिक। एसिडिक में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H+। बेसिक में ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर और हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H+। और इसी के बाद इसमें हम इक्विवेलेंट लगा देते हैं OH नेगेटिव। विदाउट यस। विदाउट है यहाँ तक? अच्छा, No, sir. अब उसके बाद कुछ होमवर्क असाइन है आप लोगों के लिए। आप लोग अगली क्लास में बेटा हम इक्विवेलेंस देखेंगे, और ये आप लोगों के लिए असाइंड है होमवर्क, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। सर इस लेक्चर की पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। नहीं राजविंद्र, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, स्लोली केमिस्ट्री अटेंड दी फर्स्ट पोजीशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं, बाकी के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय बेटा, टेक केयर एवरीवन।